नमस्कार साथियों, सुजसी बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। आज के करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, इसका मतलब है कि शारीरिक आयु या समय का बीतना आपके उत्साह को, आपके काम करने की ऊर्जा को कम नहीं कर सकता, बशर्ते आपका मन हार न माने। ठोकरें गिरा नहीं सकती, जीवन में आने वाली रुकावटें या बाधाएं आपको हमेशा के लिए पंगु नहीं बना सकती। वे केवल अस्थायी रुकावटें हैं जो हमें संभल कर आगे बढ़ने का सबक देती है। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। यदि आपके अंदर जीतने का जुनून और दृढ़ संकल्प है तो कोई भी असफलता आपको लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। हर हार केवल एक सीढ़ी बन जाती है जो आपको अगली कोशिश के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। यह था आज का सुविचार और अब हम शुरू करते हैं 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। करंट अफेयर में सबसे पहली न्यूज है कि डेनमार्क में राजस्थान के किसान दल का दौरा। ये जो दौरा हुआ है डेनमार्क में, ये हुआ है, एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है प्रोग्राम का? नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान के 38 प्रगतिशील किसानों का एक दल डेनमार्क पहुंचा है, जो श्री जोराराम जी कुमावत, जो गोपालन मंत्री या पशुपालन मंत्री है, उनके नेतृत्व में। साथ में ओटाराम जी देवासी भी गए हैं, जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है। जवाहर सिंह जी बेडम है, पशुपालन राज्य मंत्री सहित 3 मंत्री, और किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी भी साथ में। तो किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री CR चौधरी। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम। बजट 2024-25 में एक प्रोग्राम की बात की गई है जिसका नाम है नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। इसके तहत कृषि और डेयरी क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये लोग डेनमार्क पहुंचे हैं। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जो डेयरी उद्योग के अंदर बहुत आगे है, बहुत अग्रणी है, इसलिए वहां के बेस्ट प्रैक्टिस को राजस्थान में लागू करने के लिए राजस्थान के किसानों का एक दल मंत्रियों के साथ में कहां पहुंचा है? डेनमार्क। और कौन से स्कीम, कौन से प्रोग्राम के तहत? नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत। कौन सा प्रोग्राम है? नॉलेज एनहेंसमेंट 2000 मतलब नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में ये डेनमार्क का दौरा है। और यहां पर क्या करेंगे? ये जो लाभदायक तकनीक है और वहां की जो नीतियां हैं उसको राजस्थान की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लागू करने की सिफारिश करने के लिए ये लोग वहां गए हैं। वहां के जो बेस्ट प्रैक्टिस है और वो हमारे यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों में हम कैसे लागू कर सकते हैं, इसकी स्टडी करने के लिए वहां लोग गए हैं। दूसरा, राजीविका और रूमा देवी फाउंडेशन के बीच में एक MOU हुआ है। राजीविका का मतलब है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, और रूमा देवी फाउंडेशन के बीच में एक पहल चल रही है जिसका नाम है उन्नति इंक्यूबेशन हब। क्या नाम है? उन्नति इंक्यूबेशन हब। इसके तहत ये MOU हुआ है और इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं का क्या करना? सशक्तिकरण करना। मुख्य फोकस इसमें इनके स्किल डेवलपमेंट और जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोत्साहन है उस पर रहेगा, और उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों तक पहुंचाना और बाजार तक पहुंच सुदृढ़ करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका महत्व इस बात में है कि राजीविका की संस्थागत पहुंच और फाउंडेशन की जो क्षेत्रीय विशेषज्ञता है उसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। देखो, रूमा देवी फाउंडेशन के पास में क्षेत्रीय विशेषज्ञता है और राजीविका के पास में इंस्टीट्यूशनल एक्सेस है, पहुंच है। राजीविका की ओर से श्रेया गुआ और रूमा देवी फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर रूमा देवी मौजूद रही। तो ये तो कोई बात नहीं, ये पहल ध्यान रखना है। उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत ये MOU हुआ है और उद्देश्य है इसका ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण करना। शिक्षा मंत्री की शैक्षिक परिदृश्य में मौलिक बदलावों हेतु कुछ पहल हुई है। ये उदयपुर और सलेमपुर जिले के शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों के साथ इन्होंने एक संवाद किया, कोई खास बात नहीं है। और अतिथि मदन दिलेवर जी थे। शिक्षकों से इन्होंने कहा है कि देश में गुरुओं का मान सर्वोपरि है, गुरुजन भी उसी अनुरूप अपना आचरण करे। पूरी निष्ठा से देश में श्रेष्ठ नागरिक बनाने की दिशा में जुटना होगा। शिक्षक और अभिभावकों को विद्यालय समय 50-20 संवाद बनाए रखना है, ये बात है। और एक SDMC आपको ध्यान ही होता है, स्कूल के अंदर SDMC होती है, उसको मजबूत करने की बात की है इन्होंने। प्रार्थना समय को रोचक बनाने की बात की है।
अगले 2 वर्षों में शिक्षा विभाग में कोई पद रिक्त नहीं रहेगा, इन्होंने ये कहा है। 50,000 से अधिक पदोन्नतियां भी की जा चुकी है और 25,000 और की जाएगी। स्टाफिंग पैटर्न रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। पहला बीमा क्लेम चेक भी सौंपा है, कोई खास बात नहीं है। यहां से करंट अफेयर की आगे चलते हैं। सूरत में मुख्यमंत्री की राउंड टेबल मीटिंग। अब देखो, कल भी हमने करंट अफेयर में देखा था सूरत में, और जो प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा उसके तहत ये मीट का आयोजन कर रहे हैं। कहां पर? सूरत के अंदर प्रवासी राजस्थान मीट। इसके तहत में भजनलाल जी शर्मा की राउंड टेबल मीटिंग हुई है निवेश को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से क्षेत्र में? टेक्सटाइल, सिरेमिक, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल और रत्न आभूषण के क्षेत्र के अंदर। मुख्यमंत्री ने निवेश अनुकूल नीति और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो रिप्स 2024 है उसके तहत आह्वान किया है। टेक्सटाइल में देखो, राजस्थान भारत के वस्त्र निर्यात में 10% योगदान देता है। राजस्थान भारत के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें कितना योगदान दे रहा है? 10%। और उसमें भी प्रमुख जगह कौन कौन सी? भीलवाड़ा, जयपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर टेक्सटाइल क्लस्टर बने हुए हैं, उनको वहां पर काम करने का इन्होंने निमंत्रण दिया है सूरत के अंदर। ठीक है। सिरेमिक में लगभग भारत के लगभग 70% बोन चाइना टेबल वेयर का उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोन चाइना टेबल वेयर का उत्पादन राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 70%। फार्मा सेक्टर के अंदर और पेट्रोकेमिकल में भिवाड़ी, नीमराणा, अलवर, यहां पर फार्मा क्लस्टर है। और पचपदरा रिफाइनरी और राजस्थान पेट्रो जोन ये महत्वपूर्ण है। रत्न आभूषण में जयपुर वैसे ही आपको ध्यान होगा रंगीन पत्थर के लिए, और सीतापुरा का जो सेज है वो रत्न आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के मजबूत औद्योगिक आधार, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल नीतियां प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बना रही हैं। तो यहां ध्यान रखना आपको केवल कि रिप्स 2024 के तहत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए। भारत का जो टेक्सटाइल निर्यात में राजस्थान का योगदान 10% है। उसमें भी मुख्य रूप से भीलवाड़ा, जयपुर और बांसवाड़ा में टेक्सटाइल क्लस्टर बने हुए हैं। और बोन चाइना टेबल वेयर का उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग 70% योगदान है। और फार्मा और पेट्रोकेमिकल में भिवाड़ी, नीमराणा, अलवर है, ये महत्वपूर्ण है। और पचपदरा रिफाइनरी भी महत्वपूर्ण है। और रत्न आभूषण में जयपुर और सीतापुर सेज का उल्लेख। आईसीडीएस निदेशालय द्वारा ECCE सुदृढ़ीकरण हेतु 3 MOU हुए। देखो, आईसीडीएस क्या है? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है ना, समेकित बाल विकास सेवाएं। उद्देश्य क्या है इसका? आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण करने हेतु कितने MOU हैं? 3 MOU हैं। ठीक है। और विभाग की एक योजना है भामाशाह योजना। ठीक है, समुदाय से सहयोग लेने हेतु। तो 3 सहयोगी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ में MOU हुआ है, जिसमें एक ये महत्वपूर्ण है रॉकेट लर्निंग। ये क्या है? अभिभावकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल मीडिया समूह के माध्यम से डिजिटल ECCE गतिविधियां भिजवाना। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खेल आधारित शिक्षण और शिक्षण प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने हेतु रॉकेट लर्निंग एक संस्थान है, उसके साथ MOU है। दूसरा है सेस्मे वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट। ये क्या है? 12 जिला है, वहां पर 500 आंगनवाड़ी केंद्र को चिन्हित किया गया है। वहां पर क्या होगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन करना, वॉश कार्यक्रम में सहयोग करना और बच्चों को शाला पूर्व किट उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करेगा? सेस्मे वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट। ठीक है। इससे क्या होगा? आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं में सुधार लाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित होगा। तो ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर सर्विस है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके सुदृढ़ीकरण हेतु आईसीडीएस ने ये 3 MOU किए हैं। अगला है मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान। देखो, मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान क्या है? 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक ये अभियान चलाया गया। राजस्थान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं रालसा, उसके कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में चला है। उद्देश्य क्या है इसका? मीडिएशन, जिसको मध्यस्थता बोलते हैं, उसके माध्यम से जो लंबित प्रकरण है उनका आपसी सहमति से त्वरित और जनहितैषी समाधान करने के लिए, मतलब मीडिएशन के माध्यम से 2 पक्ष है उनके बीच में निपटारा करने हेतु मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान चलाया गया। कब? 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक चलाया गया। ठीक है ना। किसने चलाया? ये रालसा ने चलाया है। रालसा।
मध्यस्थता केंद्रों पर ये इतने प्रकरण इतने निस्तारित हुए, कोई काम की बात नहीं है। सप्ताह के 7 दिन मध्यस्थता कार्रवाई आयोजित की गई। ध्यान रखना, न्याय की लोकतंत्रीकरण और भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक मानवीय और सरल बनाने की दिशा में ये प्रयास था। तो ध्यान रखना, मीडिएशन फॉर द नेशन किसने चलाया? रालसा ने चलाया। ये बात करंट अफेयर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और है क्या ये कि मतलब मध्यस्थता के माध्यम से जो लंबित प्रकरण है न्यायपालिका के सामने, उनको आपसी सहमति से त्वरित गति से निपटाना। अगला है फसल कटाई उपरांत नुकसान पर बीमा क्लेम के नियम। देखो, एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें बेमौसम बरसात या ओलावृष्टि या चक्रवाती वर्षा आदि से जो नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए योजना है। अब कटाई के बाद यदि खेत में पड़ी हुई फसल है, 14 दिन तक खेत में यदि सुखाने के लिए रखी गई है, वो फसल भी बीमा कवरेज में शामिल है। ठीक है ना। अब यदि वो 14 कटाई के बाद में 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल यदि खराब हो जाती है, तो जो प्रभावित काश्तकार है उसको खराबी की सूचना देनी होगी 72 घंटे के भीतर भीतर। कितने घंटे के भीतर? 72 घंटे के भीतर। सूचना कहां देनी है? एक हेल्पलाइन नंबर है 14447, इस पे दे सकते हो, या कृषि रक्षक पोर्टल पे दे सकते हो, या क्रॉप इंश्योरेंस जो ऐप है वहां पर दे सकते हो, या नजदीक का कोई बैंक या कृषि कार्यालय है तो वहां पर भी लिखित में ये आप इसकी सूचना दे सकते हैं। ठीक है। बीमा कंपनियों को सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। मतलब आपको यदि सूचना मिली है तो आप वहां जाके तत्काल क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। यदि टोल फ्री नंबर पर सूचना दर्ज नहीं हो पाती है तो कृषि विभाग के अधिकारी कैंप लगाकर इंटीमेशन भी प्राप्त कर सकेंगे। सामूहिक क्षतिपूर्ति, अधिसूचित इकाई क्षेत्र में 25% से अधिक फसल नुकसान की सूचना यदि मिल गई है तो सैंपल सर्वे के आधार पर क्षतिपूर्ति दे होगी। अगला है जयपुरिया अस्पताल में एक दवा का वापस मामला आया है। पहले खांसी वाली दवा थी, अभी ये है लेक्टुलोज दवा। लेक्टुलोज दवा क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत वितरित की जाती है। इसकी शीशी में फंगस होने की मीडिया शिकायत प्राप्त हुई है और ये जो दवा है वो कब्ज से राहत देने के लिए उपयोग में आती है। और फिर अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि दवा में फंगस नहीं था बल्कि सेंडिमेटेशन था। ये क्या सेंडिमेंट क्या होते हैं? कि अवसादन होते हैं, कि मतलब वो दवाई के नीचे जो जमा हुए हैं लगता है कि वो फंगस होता है, लेकिन फंगस नहीं होता, वो वैसे लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उसमें एक सामान्यतः ये समस्या रहती है सेडिमेंटेशन की। ठीक है ना। इसी कारण दवा की बोतल पर शेक वेल बिफोर यूज लिखा आता है कि भाई उपयोग से पहले इसको अच्छी तरह से हिलाएं। ठीक है। कौन सी समस्या आती है? सेडिमेंटेशन की समस्या आती है, इसके लिए लिखा आता है शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है ना। बाकी कोई बात की इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना क्या है ये महत्वपूर्ण है, और लेक्टुलोज दवा किसकी है? कब्ज की है। और इसके जयपुरी अस्पताल में फंगस लगने वाली बात का मामला भी सामने प्रकाश में आया है। अगला है मोबाइल खोने या चोरी होने पर साइबर जागरूकता एडवाइजरी जारी की गई है। IMEI जो नंबर होते हैं वो आपको बता देगा कि फोन किस जगह पर अभी यूज हो रहा है। ठीक है। मोबाइल खो जाए तो क्या करें, इस पर एक जागरूकता एडवाइजरी जारी की है। किसने की है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान सरकार ने। उद्देश्य क्या है इसका? तेजी से जो साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराध बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम करने के लिए, नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग करने के लिए। साइबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा। अब देखो, CEIR सुविधा का उपयोग। CEIR क्या होता है? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर होता है, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर। ठीक है ना। इस पोर्टल पर जाकर आप CEIR की सहायता से खोए या चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस और ब्लॉक भी कर सकते हो। तो CEIR क्या है? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है। CEIR की कार्यप्रणाली क्या होती है कि यह एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइस को उनके IMEI नंबर के आधार पर ट्रैक करता है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत के सभी टेलीकॉम नेटवर्क्स पर खोए या चोरी हुए डिवाइस को ब्लॉक किया जा सकता है, और ब्लॉक होने के उपरांत उसके दुरुपयोग को रोका भी जा सकता है, उसकी ट्रेसिंग की जा सकती है और वापस अनब्लॉक भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? CEIR के द्वारा। CEIR की फुल फॉर्म याद रखना आप, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिलावट के विरुद्ध अभियान। देखो, अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो इस संदर्भ में CM साहब के नेतृत्व में मिलावट के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। ठीक है।
और ये अभियान चला रहा है खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। ठीक है, थीम क्या है? त्योहारी सीजन को देखते हुए सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि प्रत्येक थाली में ही हो सुरक्षित, ये इसकी थीम है कि सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि प्रत्येक थाली भी हो सुरक्षित। इसमें क्या है, आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए, और इसके अलावा ईट राइट राजस्थान अभियान भी चल रहा है कि सही खाओ, ईट राइट राजस्थान, और निरामय राजस्थान पर भी फोकस किया जा रहा है। मिठाई, घी, तेल, मावा, डेयरी उत्पादों, खाद्य सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर निगरानी रखी जाएगी और ऐसे उत्पादक या थोक विक्रेता या मिठाई निर्माताओं की पहचान करना जो दूध उत्पाद, खोया, खाद्य तेल, घी जैसे अधिक मांग वाले खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। तो इसके लिए एक अभियान चल रहा है, मिलावट के विरुद्ध अभियान। ठीक है ना। एक्ट है, आपको ध्यान हो तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 FSSAI, आपको ध्यान होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कब का है? 2006 का है। उसके तहत कानूनी कार्यवाही होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब का अधिनियम है? ये 2006 का अधिनियम है। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना को जन समर्थन। देखो, अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान ISITC कहां पर है? ये दुर्गापुरा जयपुर में। इसने एक अभियान चलाया है, एक योजना है इसकी, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग। क्या नाम है? स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग। जो शहरों के अंदर जो घर होते हैं उनकी जो रूफ होती है, रूफटॉप होता है, छत होती है, उस पर क्या करना है? फार्मिंग करना है। जयपुर नगर निगम क्षेत्र के घरों की छतों पर यह शुरू किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में ताजी और जैविक सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग कहां पर शुरू की गई है? जयपुर के अंदर शुरू की गई है। और नागरिकों ने बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया, कोई बात नहीं, ठीक है। रूफटॉप फार्मिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी चयनित लाभार्थियों के घरों की छतों पर। शहरी निवासियों को इससे क्या होगा? स्वच्छ, हरी भरी और आत्मनिर्भर जीवन शैली की प्रेरित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जैविक उत्पादन और स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। कुल मिला के जयपुर के नागरिकों में शहरी कृषि, अर्बन फार्मिंग के प्रति जागरूकता और उत्साह दिखाई दे रहा है। तो ये था 8 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। और हमने हमारे जो GS अकेडमी का ऐप है ये वाला, इस पर राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड कर्मचारी के जो भर्ती चल रही है उसके लिए 199 रुपये में टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो आज ही आप इस ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी और स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का भी बैच चल रहा है। तो ये था आज 8 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। धन्यवाद।